लवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहि बरु बचनु न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम के पिछले भाग में आपने चित्रकूट प्रस्थान से लेकर श्री रामेश्वरम स्थापना तक की कथा सुनी। हाँ गुण खाने जान की सीता, रूप शील व्रत। अब सुनिए श्री राम जी की सेना के प्रस्थान से लेकर लंका विजय और पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापसी तक की कथा। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलविधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। बान्ध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। रावण को जब ये पता चला कि राम जी ने वानर सेना की सहायता से सागर पर सेतु बांध दिया, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, उदधि, पयोधि, नदीश को भी बांधा जा सकता है। मंदोदरी को जब ये पता चला तो उसने रावण के पैर पकड़ लिए और समझाते हुए बोली, अति बल मधु कैटभ जेहि मारे। महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा। सोई अवतरे हरन मही भारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सके उसी से बैर करना चाहिए। आप में और रघुपति में वैसा ही अंतर है जैसे छोटे से जुगनू और सूर्य में होता है, जिन्होंने अत्यंत बलशाली मधु और कैटभ को मार दिया, दिति के महाबलशाली पुत्रों का संहार कर दिया, जिन्होंने बलि को पराजित करके सहज भुज को मारा। वही नारायण धरती का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं।
मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, परंतु वह अपने बल के मद में चूर कुछ समझने को तैयार न था। उसके बेटे प्रहस्त ने भी उसे समझाने का प्रयास किया। बारिधि नाधि एक कापी आवा, तासु चरित मन मह सब गावा। क्षुधा ना रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। प्रिय बानी जे सुन ही जे कही, ऐसे नर निकाय जग आही। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समुद्र लांघ कर एक ही वानर लंका आया था। उसका चरित्र सब अपने मन में गाते हैं। क्या तब तुम लोगों को भूख नहीं थी? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा गए? मीठी और प्रिय वाणी सुनने और कहने वाले लोग संसार में असंख्य हैं, परंतु हितकारी और कठोर वचन सुनने और कहने वाले लोग बहुत कम हैं। फिर भी रावण कुछ न समझा और अपने महल के सबसे ऊंचे भाग में बैठकर नृत्य और गान का आनंद लेने लगा। सुबेल पर्वत पर विराजमान राम जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर एक बाण का संधान किया और उसे छोड़ दिया। छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बान। सबके देखत मही पर मरम न कोई जान। अस कौतुक कर राम सर प्रभ से आई निशंग। रावण सभा संग सब देखी महारस भंग। एक ही बाण ने रावण का छत्र, उसके 10 मुकुट, मंदोदरी के कान के झुमके सब नीचे गिरा दिए। सबके देखते देखते ये सब भूमि पर गिर गए, पर कैसे हुआ ये रहस्य कोई नहीं जान सका। राम जी का बाण ऐसा अद्भुत खेल करके राम जी के तरकश में वापस लौट आया। रावण की सभा में ऐसा महाविघ्न देखकर सब सशंकित हो गए। मंदोदरी ने फिर समझाया, पर रावण कुछ नहीं माना। अगले दिन राम जी ने शांति समझौता करने का अंतिम प्रयास किया और बाली पुत्र अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद ने रावण को बहुत समझाया, पर उसने बहुत वाद विवाद किया और राम जी के लिए अपशब्द कहने लगा। कट
तब अंगद ने क्रोध करके अपनी दोनों भुजाएं धरती पर पटकी, जिससे ऐसा भूकंप हुआ कि सारी सभा हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके सारे मुकुट नीचे गिर गए। उनमें से कुछ उसने उठाकर अपने सिरों पर सजाए और कुछ मुकुट अंगद जी ने उठाकर राम जी की ओर फेंक दिए। रावण ने क्रोध में भरकर अंगद को मारने का आदेश दिया और तभी समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रूपा, जो मम चरण सकसि सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तहाँ भटनाना, झपटहि करि बल विपुल उपाय, पद न टरई बैठहि सिरुनाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंगद ने राम जी के प्रताप का अपने मन में सुमिरन किया और रावण की सभा के बीच में अपना पैर जमाते हुए कहा, मुझे मारना तो दूर, अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पैर भी हिला दिया तो मैं वचन देता हूँ कि राम जी सीता जी को हार कर अपनी पूरी सेना लेकर लौट जाएंगे। इंद्रजीत जैसे बहुत सारे बलवान योद्धा बड़े हर्ष में भरकर उठे और पूरी शक्ति लगाकर अंगद के पैर को उठाने या हिलाने का प्रयास करने लगे, पर किसी से भी अंगद का पैर तिल भर भी हिलाया ना जा सका। सब सर झुकाकर वापस अपने अपने आसनों पर जा बैठे। तब रावण स्वयं उठा, परंतु जैसे ही वह अंगद के सामने झुककर उनका पैर पकड़ने चला, अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया और बोले, अरे मूर्ख, मेरे नहीं, राम जी के सामने झुक और उनके पैर पकड़, वे ही तेरा कल्याण करेंगे। अंततः घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। ढाहे महीधर शिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले, गहरात जिमि पबिपात गरजत जनु प्रलय के बादले, मरकट विकट बट जुटत कटत नलतत तन जर जर भय, गहि सैल तेहि गढ़ पर चला वहीं जह सो तह निशिचर है। वानर सेना ने लंका के पहाड़ जैसे राजमहलों को मिट्टी में मिला दिया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। ऐसे ऐसे भयानक शब्द और ध्वनियां होती थी मानो प्रलय के बादल गर्जना कर रहे हों। बड़े बड़े भयानक शरीर वाले वानर योद्धा एक साथ युद्ध लड़ रहे हैं। शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी चट्टानों और पहाड़ों के टुकड़े उठा उठाकर लंका की ओर जहां कहीं भी कोई निशाचर दिख जाता है उस पर फेंक रहे हैं। लक्ष्मण जी और मेघनाद का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें मेघनाद घायल होकर मृत्यु के समीप जा पहुंचा। तब उसने वीर घातिनी नामक शक्ति चलाकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी पर्वतराज हिमालय पर जाकर संजीवनी बूटी सहित द्रोण पर्वत उठा ले आए। कृतज्ञ प्रभु।
राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और बड़ा आभार व्यक्त किया। वैद्यराज सुषेण ने तुरंत उपचार किया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। राम जी ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और सारी वानर भालू सेना हर्षित हो गई। फिर हनुमान जी वैद्य को जैसे लंका से लेकर आए थे वैसे ही वहां पहुंचा आए। रावण ने जब ये समाचार सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। वो एक बार उठकर खा पीकर सो जाता था और 6 महीने तक सोता रहता था। रणभूमि में आकर कुंभकर्ण ने त्राहि त्राहि मचा दी। सेना सहित देवताओं और ऋषि मुनियों तक के मन में भय उत्पन्न हो गया। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो, बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ, सरनि भरा मुख सम्मुख धावा, काल द्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु को भी तीव्र सर दीना, घर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवताओं को भयभीत जानकर करुणा निधान भगवान राम ने कानों तक खींचकर बाणों का संधान किया। निशाचर कुंभकर्ण का मुख बाणों से भर गया, फिर भी वह महाबली राक्षस धरती पर नहीं गिरा। बाणों से भरा हुआ मुख लेकर वो राक्षस साक्षात काल के समान सामने दौड़ा। तब राम जी ने क्रोध करके बहुत तीखा बाण चलाया और उस राक्षस का शीश धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वध सुनकर मेघनाद क्रोध में भरकर समर में आया और उसने माया से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। वे भगवान श्री राम जो परम स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, अविकारी हैं। खर दूषण के शत्रु वही भगवान श्री राम नागपाश के वश में हो गए। युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ने स्वयं को नागपाश में बंधवाया, परंतु ये देखकर देवता भयभीत हो गए। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, सगुण स्वरूप श्री राम के चरित्र, बुद्धि, बल और वाणी के द्वारा न कहे जा सकते हैं, न समझे जा सकते हैं।
ऐसा विचार करके जो तत्व के जानने वाले ज्ञानी वैरागी हैं, वे सारे तर्क छोड़कर प्रेम भक्ति से राम जी का भजन करते हैं। गिरिजा जासु नाम सुनी मुनि काटहि भव पास, सो की बंद कर आवहि व्यापक विश्व निवास। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर्षे वानर जूथ। जिसका नाम मात्र जपकर ऋषि मुनि भव बंधन काट डालते हैं, वो जगत व्यापी सारे विश्व का निवास स्थान परमेश्वर क्या किसी बंधन में आ सकता है? गरुड़ जी ने आकर सारे नागों का भक्षण कर डाला। राम जी लक्ष्मण जी सहित सचेत होकर उठ बैठे और सारी वानर सेना हर्षित हो गई। यहाँ भगवान ने ये लीला इसलिए रची क्योंकि उन्हें अपने सदा के संगी गरुड़ देव को अपनी इस लीला का सहभागी बनाना था। नागपाश से मुक्त होते ही लक्ष्मण जी ने भयंकर क्रोध किया और युद्ध में मेघनाद का वध कर दिया। कुंभकर्ण और मेघनाद के मारे जाने पर रावण के पास और कोई विकल्प नहीं था और वो स्वयं युद्ध के लिए रणभूमि में खड़ा हुआ। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय प्रकृति ने बहुत सारे संकेत देकर रावण को उसके विनाश की सूचना दे दी और वो युद्ध करने लगा। संधानी धनुसरनि कर छोड़े सियुर गज में उड़िला गही, रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे, रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, हमारी रक्षा कीजिए। सेना की पुकार सुनकर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर आगे आए और आतुर बहोरी विभंजी स्पंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिर्यो धरनी दस कंधर विकल तर बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका लई गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणन हिनयो। लक्ष्मण जी ने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे दूसरे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। महाप्रतापी श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर वहां से आकर प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। अगले दिन रावण ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना आरंभ किया तो हनुमान जी आदि ने जाकर उसका यज्ञ भंग कर डाला। तब रावण क्रोधित होकर मायामय रथ लेकर पुनः रणभूमि में उपस्थित हुआ। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा और अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत
देवताओं ने प्रभु श्री राम को बिना रथ के पैदल ही देखा तो उनके मन में बड़ा दुख उत्पन्न हो गया। तब देवराज इंद्र ने अपना रथ तुरंत भेजा, जिसे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका सारथी मातली लेकर आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़ गए। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़ा देखकर वानर सेना में विशेष बल और उत्साह व्याप्त हो गया। राम रावण का भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण ने भांति भांति की माया फैलाकर प्रभु श्री राम और उनकी सेना को छलने का प्रयास किया, परंतु मायापति श्री राम के आगे रावण की कोई माया सफल ना हुई। तीस तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरे भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटत झटित पुनि नूतन भय। रहे छाए नभ सिर रुबाहु, मानहु अमित केतु अरुराहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने 30 तीर एक साथ मारे और 20 भुजाओं के साथ रावण के 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए उगाए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट डाला। इस प्रकार राम जी ने बहुत बार भुजाएं और शीश काटे, परंतु काटते ही तुरंत नए होकर फिर निकल आते। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु प्रकट हो गए हों। ये देखकर रावण का अभिमान और बढ़ गया और उसने एक प्रचंड शक्ति विभीषण की ओर मारी, जिसे राम जी ने आगे बढ़कर स्वयं पर ले लिया। भगवान की शरणागत वत्सलता का एक सर्वोच्च उदाहरण। रावण के साथ राम जी की सेना के हर बड़े वीर योद्धा ने युद्ध किया, परंतु वरदान के कारण उसे कोई भी मार न सका। त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, सिर भुज तरि पुकेरी। सीता उर भई त्रास घनेरी, रघुपति सर सिर कटिहु न मरई। विधि विपरीत चरित सब करई, बहुविधि कर बिलाप जानकी। करि करि सुरति कृपा निधान की। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये सारी अद्भुत घटना त्रिजटा ने उस रात जाकर सीता जी को कह सुनाई। सिर और भुजाओं का इस प्रकार बढ़ना सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा दुख
और भय उत्पन्न हो गया। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी वो नहीं मरता। विधाता इस समय सारे चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सीता जी रघुनाथ श्री राम जी को याद करके तरह तरह से विलाप करने लगी। अगले दिन के युद्ध में रावण ने वैसे ही माया का विस्तार किया और ऐसा लगने लगा कि उसे मारना असंभव है। तब विभीषण ने राम जी को बताया कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है, जिसके कारण उसके सिर और भुजाएं कटने के बाद भी नए निकल आते हैं। खेचि सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभिसर सोषा, अपर लगे सिर भुज करि रोषा। धरनी धसाई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम ने कानों तक धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर 31 बाण छोड़े। रामचंद्र जी के वे बाण ऐसे चले मानो काल के सर्प हों। एक बाण ने नाभि की अमृत कुंड को सुखा दिया। अन्य 30 बाणों ने कोप करके रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं काट डाली। सिर और भुजाएं कटने के बाद धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता रहा, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। रावण के गिरते ही सारी पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और धरती के पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण का तेज प्रभु श्री राम के मुख में समा गया। ये देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। सबने मिलकर भगवान श्री राम की स्तुति की। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभु कल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरषहि हर्ष संकुल बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपाकंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे दुख द्वंद का हरण करने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरकर पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की हुई है। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि। भवन गई रघुपति गुण गन बरनत मन माहि।
मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को जल तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को चली गईं। सारा क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः राम जी को सिर झुकाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उनका राज तिलक करो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, इसलिए अपने ही समान वानरपति और छोटे भाई को भेज रहा हूँ। रावण विजय के बाद राम जी ने पहले विभीषण का राज तिलक किया, फिर हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कोसला धीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने दूर से ही सीता जी को प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान हैं और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने लंका का अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ही चह अंतर साखी। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सब कै गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पहले अर्थात पंचवटी में सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था। अब छाया सीता को विश्राम देकर उन्हें वापस लाना था, इसलिए पहले सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। प्रबल जलती अग्नि को देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो आया। उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ। सीता जी ने कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में
श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी कोई और गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, वे मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। ऐसा कहकर सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव वास्तव में चंदन समान हो गए। छाया सीता अग्नि में समा गई और अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर मूल सीता श्री राम जी को सौंप दी। सीता राम जी को एक साथ देखकर समस्त देवी देवताओं ने उनकी वंदना की। अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोक्ष न ले, तिन्ह कहु राम भगति निज दे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसी समय दशरथ जी स्वर्ग से वहां आए। पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम ने उनकी वंदना की और पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसलिए भगवान का पिता होने के बाद भी उन्होंने मोक्ष नहीं लिया। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त मोक्ष लेते भी नहीं हैं। उनको श्री रामचंद्र जी अपनी अचल भक्ति देते हैं। रावण विजय पर देवराज इंद्र ने भगवान श्री राम की स्तुति की। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन सरन सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे लक्ष्मी संग निवास करने वाले रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले श्री राम, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवित, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री राम ने देवराज इंद्र को साधुवाद देते हुए उनसे कहा, मम हित लागी तजे इह प्राणा। सकल जियाओ सुरेश सुजाना। सुधा बरसी कपि भानु जियाए। हर्षि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा पृष्टि भई दुदल ऊपर।
कभी नहीं रजनीचर रामा कर भाई तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, वानर भालुओं ने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। हे सुजान देवराज इंद्र, इन सब को जीवित कर दो। इंद्र ने अमृत वर्षा करके वानर भालुओं को जीवित कर दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, परंतु रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वह मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। इंद्रदेव के बाद शिवजी ने प्रकट होकर भगवान श्री राम की स्तुति की। तत्पश्चात राम जी ने विभीषण को दीर्घ काल तक लंका पर राज्य करने का आशीर्वाद देकर अयोध्या प्रस्थान करने की व्यवस्था करने को कहा और वानर भालुओं से बोले, हे वानर भालू भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वानर भालुओं ने कहा, प्रभु, हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं कि कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम पे मगन हो गए, उन्हें अपने घर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सके, बस प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो,
श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए और विमान उड़ चला लंका से अवध की ओर। लंका के युद्ध स्थल और वन गमन के विभिन्न स्थानों को दिखाते हुए श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए। विमान में उड़ते हुए दूर गगन से ही जानकी जी सहित सब ने पावन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने तीर्थराज प्रयाग में पुष्पक विमान को उतारा, संगम स्नान किया और हनुमान जी को भरत जी के पास अपने आने का संदेश लेकर भेजा। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी इस लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। भगवान श्री सीताराम संसार के हर जीव के माता पिता हैं। श्री सीताराम ही सबके पालक पोषक और रक्षक हैं। मानव होकर भी जिनके मन में श्री सीताराम के प्रति प्रेम नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है।